हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। इस वीडियो में हम फ्लावर डेवलपमेंट को देखेंगे। ये CUT PG बॉटनी 2025 के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितने अदर हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है। तो हम कोशिश करेंगे 8 to 10 मिनट में इस पूरे टॉपिक को हम कवर कर लें इस वीडियो में, ठीक है। और आप इसको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से 100% एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो एक पहले डिफिनीशन दिया, द प्रोसेस बाय विच द सूट एपिकल मेरिस्टम बिकम कमिटेड टू फॉर्मिंग अ फ्लावर इज टर्म्ड एज अ फ्लावर इवोकेशन। फ्लावर इवोकेशन क्या होता है? जिसमें सूट एपिकल मेरिस्टम कमिट हो जाता है किसके लिए? फ्लावर बनने के लिए, ठीक है। तो फ्लावर डेवलपमेंट के लिए जो टू मेजर कैटेगरीज ऑफ जीन हैं, वो पहला है फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन और दूसरा है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। तो फ्लोरल फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन में हम अगर बात करें एंटी रहीनम की, तो उसमें है FLO। और इन केस ऑफ अरेबिडोप्सिस है लीफी, FD जीन, SOC1 SOC1 जीन और एपिटाला 1 जीन AP1 जीन। अब हम बात करें FD जीन। FD जीन में क्वेश्चन बन सकता है कि कैसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फैमिली है? तो इसका बेसिक ल्यूसीन जिपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये, ठीक है। अब हम वही बात करते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन की। तो फ्लोरल आइडेंटिटी ऑर्गन आइडेंटिटी जीन में हम दो मॉडल पढ़ते हैं, एक ABC मॉडल पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं क्वारंटेट मॉडल, ठीक है। तो ABCDE मॉडल बोलते हैं क्वारंट मॉडल को, और ABC मॉडल को तो ABC मॉडल बोलते हैं। क्लास ए जीन होता है। क्लास ए जीन में दो जीन आते हैं, एपिटाला 1 और एपिटाला 2। क्लास बी जीन में जो जीन आते हैं वो आते हैं पिस्टिलाटा और पिस्टिलाटा 3। क्लास सी में आता है एगेमस टाइप। और जो हम बाद में जो फर्दर डिस्कवर हुए वो भी यहाँ पे हमने डिस्कस किया। क्लास डी जीन जो है वो हमारा यहाँ पर ओव्यूल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओव्यूल फॉर्मेशन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो क्लास डी जीन है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्लास ई जीन है, वो सेपेटाला के लिए है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं क्लास ए जीन जो होता है वो सेपल के लिए है। क्लास A+B पेटल, क्लास B+C स्टेमेन और C कार्पल के लिए है, ठीक है। अब वहीं हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि जो हमारा एपिटाला एपिटाला 1, एपिटाला 2, एपिटाला 3, स्टिलाटा और एगेमस, ये जीन होम्योटिक जीन होते हैं। ये कैसे जीन होते हैं? होम्योटिक जीन होते हैं। तो इनमें से एपिटाला 1, एपिटाला 3 और PI और एगेमस जीन जो हैं वो सभी मैडवॉक्स जीन फैमिली, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फैमिली में आते हैं, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा जीन है जो मैडवॉक्स जीन फैमिली में नहीं आता? वो है एपिटाला 2। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इसका जैसे कैसे ये फ्लोरल ओरल्स बनाते हैं, क्योंकि फ्लोरल मेरिस्टम हो गया, उसके बाद फ्लोरल ऑर्गन में 4 ओरल्स होती हैं। कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? जिसमें सेपल मतलब कैलेक्स, करोला और एंड्रोस्टीम और गाइनोस्टीम होती है। दैट मीन्स कैलेक्स, सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पल, ठीक, ये होते हैं जो कंप्लीट फ्लावर होता है, ठीक है। तो यही इसके ऑर्गन है। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया ऑर्गन आइडेंटिटी जीन में क्लास ए जीन जो होता है, जैसे कि ऊपर हम बता चुके हैं, क्लास ए जीन सेपल को, क्लास A+B पेटल को, क्लास B+C जो होता है वो स्टेमिन को, और क्लास C जो होता है वो कार्पल को करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर सिर्फ जैसे कि ये जो लाइन के द्वारा शो किया गया है, ये देखो सिर्फ क्लास ए जीन यहाँ पे आ रहा है तो सेपल, और यहाँ पर ये बी जीन ऊपर है, ये सी। तो जो बी और ए दोनों मिलकर बना रहे हैं वो पेटल बना रहे हैं। B+C जो मिलकर बना रहे हैं, क्योंकि सी वाला जीन पोर्सन आ गया, ये बी वाला पोर्सन आ गया, तो ये क्या बना रहे हैं? ये देखो बी वाला, ये सी वाला पोर्सन, तो बना लिया स्टेमिन।
और सिर्फ ये सी बना रहा है कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशंस पूछी जाती हैं। कंडीशंस इस तरह पूछी जाती हैं, जैसे कि पहली कंडीशन यहाँ पर रख दी है इन्होंने कि म्यूटेटेड ए क्लास जीन, अगर क्लास ए जीन को म्यूटेट कर दें तो हमारी, देखो क्लास ए वाले जीन को म्यूटेट कर देंगे तो ये वाली हमारी पूरी जो है बॉक्स खत्म हो जाएगा। तो इस वाले बॉक्स की जगह पर कौन सा बॉक्स आ जाएगा, क्योंकि सी, क्योंकि ये एक दूसरे को बाउंड्री को रेगुलेट करते हैं। ए और बी के जो एपिटाला 2 और एगेमस जीन होते हैं एक दूसरे की बाउंड्री को रेगुलेट करते हैं। जैसे ही हम ए को हटाएंगे तो अब एगेमस की बाउंड्री रेगुलेट नहीं होगी, वो कंप्लीट आ जाएगी यहाँ तक, ए वाली बाउंड्री जो है वो यहाँ तक आ जाएगी अब। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमने किया तो कंप्लीटली नीचे सी आ गया, ऊपर भी आ गया। अब सिर्फ सी जो होता है यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ सी है, क्योंकि ये ओवरलैप यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो सिर्फ सी कार्पल को कर रहा है, बी प्लस सी स्टेमिन को कर रहा है, फिर से बी प्लस सी स्टेमिन को कर रहा है, और फिर से सिर्फ सी कार्पल को कर रहा है। एक कंडीशन ये होगी। ठीक, दूसरी कंडीशन में ये म्यूटेटेड बी जीन क्लास, तो बी को हमने जब हटा दिया तो सिर्फ बचेगा क्या, अब ए और सी। सिर्फ ए, यहाँ पर ए आएगा, सिर्फ ए सेपल, फिर से सिर्फ ए ही है सेपल, और सिर्फ सी कार्पल कार्पल। तो चारों ओरल क्या कैसे बनेगी, सेपल सेपल कार्पल कार्पल। इस टाइप से अरेंजमेंट भी पूछ लिया जाता है। ये लाइफ साइंस में बहुत बार पूछा गया है, बॉटनी में भी पूछा गया, लेकिन बहुत आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन एक और है यहाँ पर, अगर क्लास सी जीन को म्यूटेट कर दिया गया तो क्लास सी जीन को म्यूटेट कर देंगे तो सी वाली बॉक्स हट जाएगा, तो कम्प्लीटली ए आ जाएगा, तो कम्प्लीटली आ जाएगा। तो ए सिर्फ जो होता है वो किसको कोड करता है, सेपल को। बी ओ प्लस ए मतलब ए प्लस बी किसको, पेटल को, ए प्लस बी पेटल को, और सिर्फ से सेपल को। हमने जैसे फार्मूला बता दिया कि ए जो होता है वो किसको, सेपल को, और ए प्लस बी पेटल को, ऐसे तुम्हें याद रखने हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर अदर पॉइंट हम बात कर लेते हैं, दिए हैं द अरेबिडोप्सिस प्रोटीन फ्लावरिंग लोकस टी, एफ टी इज अ फ्लोरोजन। जो फ्लोरिजन होता है, फ्लोरिजन क्या होता है, वो अरेबिडोप्सिस में फ्लावरिंग लोकस टी प्रोटीन होती है, वो क्या होती है, फ्लोरोजिन होती है। अब ये फ्लोरोजिन जो होती है वो ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होती है। अब डिफरेंट डिफरेंट पाथवे हैं फॉर फ्लावरिंग के लिए। फ्लावरिंग के लिए जैसे फोटो पीरियोडिक पाथवे है, बर्नलाइजेशन पाथवे है, जिब्रेलिन पाथवे, ऑटोनोमस पाथवे, ये पाथवे हम ये भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेकिन हम बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, डब्ल्यू गार्नर एंड एच ए हेलार्ड ने फोटोपीरियोडिज्म को डिस्कवर किया। टी डी लिसेंको ने बर्नलाइजेशन को डिस्कवर किया। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे, बर्नलाइजेशन टर्म भी इन्हीं ने दी थी, टी डी लिसेंको ने। ठीक, इसके बाद हम इनके पाथवे को डिस्कस कर लेते हैं। पाथवे में जैसे कि यहाँ पर हमने पाथवे डिस्कस किया है, जैसे फोटो पीरियड पाथवे। फोटो पीरियड पाथवे जो पहले है वो किसको, सीओ जीन, कांस्टेंट जीन होता है, उस जीन को एक्टिवेट करता है। ये जीन एफटी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। एफटी प्रोटीन जो होती है वो हमारी फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होती है, और कहाँ पहुँचती है, वहाँ पहुँचती है मेरिस्टम में, सूट एपिकल मेरिस्टम में पहुँचती है। सूट एपिकल मेरिस्टम से ये किस में कन्वर्ट कर देती है उसको, अब ये एफटी प्रोटीन होती है, डायरेक्टली एपिटाटा को भी एक्टिव कर सकती है, और सॉक1 प्रोटीन को भी ये एक्टिव करती है। ठीक है, किसको किसको एक्टिव करती है, इसको भी एक्टिव करती है, सॉक ए प्रोटीन को भी एक्टिव करती है, एपिटाला 1 को भी एक्टिव करती है। ठीक है, अब सॉक1 प्रोटीन जो होता है वो लीफी को बंद कर क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और एफटी प्रोटीन भी एपिटाला को भी करती है, क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक लूप बना रहे हैं एक दूसरे का। ठीक है, अब क्या होता है, ये लीफी 1 है, एपिटाला 1 है, ठीक है, सॉक1 है, एफटी प्रोटीन से या एफडी प्रोटीन से, ये सभी क्या है, फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन है। ये फ्लोरल के मेरिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, अब ये क्या होंगे, वेजिटेटिव मेरिस्टम को फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देंगे, वेजिटेटिव जो है उसको फ्लोरल या रिप्रोडक्टिव मेरिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। अब क्या है, ये जीन जैसे ही एक्टिव होंगे, ये जीन किसको एक्टिव करेंगे, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन को, जिससे क्या होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा एपिटाला 3 हो गया, पिस्टिलाटा हो गया, एगेमस हो गया, एपिटाला 2 हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, जिन्हें हम होम्योटिक जीन भी कहते हैं। तो लीफी और एपिटाला 1 किसको एक्टिवेट कर, फ्लोरल होम्योटिक जीन को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये तो हो गया फोटो पीरियोडिक पाथवे वाला किस्सा। अब वहीं बात कर लेते हैं बर्नलाइजेशन। बर्नलाइजेशन जो होता है,
क्योंकि जो SOC1 प्रोटीन है उसको FLC प्रोटीन जो होती है वो इनहिबिट करती है। तो जैसे ही बर्नलाइजेशन या कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं वो FLC को इनहिबिट करते हैं, जिससे SOC1 एक्टिव हो जाता है। अब जब SOC1 एक्टिव हो जाएगा वो किसको एक्टिव कर देगा, लीफी वन को एक्टिवेट कर देगा, और लीफी वन फिर से एपिटाला वन को एक्टिव होगा, और फिर से क्या होंगे, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन बनेंगे, और इससे बाद में फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो मेन काम क्या है इसका, मेन काम ये है, ये किसमें किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये वेजिटेटिव को फ्लावर मेरिस्टम में कन्वर्ट करता है, या फ्लावरिंग में कन्वर्ट कर देता है। सीधे बोलो फ्लावरिंग में, फ्लावर मेरिस्टम में, क्योंकि फ्लावर मेरिस्टम के बाद फ्लावर होमेटिक जीन एक्टिव होंगे, तो इससे कि फ्लावरिंग होगी। ठीक है, ऐसा ही हमारा जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन हमारा क्या करता है, जिब्रेलिन सीधे SOC1 को करता है, और ये यहाँ पे गलत लाइन खींच गई है, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऑटोनोमस पाथवे भी क्या करता है, FLC को इनहिबिट करता है, और FLC जैसे ही इनहिबिट होगी तो SOC1 एक्टिव हो जाएगी, और SOC1 जैसे ही एक्टिव होगा तो हमारा क्या होगा, SOC1 जैसे ही एक्टिव होगा तो लीफी वन बनेगा, जिससे एपिटाला वन बनेगा, और जिससे फ्लोरल होमेटिक जीन एक्टिव होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये पाथवे चलते हैं। तो इस वीडियो में हमने शॉर्ट में फ्लोरल डेवलपमेंट पूरा समझ लिया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट हैं, जैसे लाइक FT इन राइस HD3A प्रोटीन होती है। FT प्रोटीन जैसे हमारी अरबिडोप्सिस में होती है, वैसे ही राइस में कौन सी होती है, HD3A होती है। तो हमने यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।